हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सीमाओं पर रह रहे इजरायली लोगों को हथियार मुहैया कराने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने फौरन 10,000 नई राइफल खरीदने का आदेश दिया। इजराइल सरकार इससे पहले 4,000 असॉल्ट राइफल खरीद चुकी है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजराइल नए सिरे से रणनीति बना रहा है। महायुद्ध का चौथा दिन इजराइल ने हमास के आतंकियों पर चौतरफा हमला बोल दिया। इजराइल ने ऐलान कर दिया कि जल्दी गाजा का बगदादी यानी हमास के आतंकियों का खात्मा वैसे ही होगा जैसे ISIS के आतंकियों का खात्मा आज से करीब 4 साल पहले हुआ था। युद्ध भीषण छिड़ा हुआ है और जी मीडिया ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। अब बहुत हुआ। गाजा का बगदादी आज मारा जाएगा। हमास के आतंक का अंत तय। आईसिस जैसा होगा हमास का हश्र। हरकत उल मुकावमा अल इस्लामिया यानी हमास। इजराइल की सेना आतंक का इतिहास लिखने वाले हमास पर काल बनकर टूट पड़ी है। युद्ध के चौथे दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हमास की बर्बरता आईसिस जैसी है, यानी हमास का अंत भी आईसिस और अबू बकर अल बगदादी की तरह ही होगा। את הזוועות שחמאס ביצע לא ראינו מאז זוועות דאעש. ילדים כפותים שהוצאו להורג עם שאר בני משפחותיהם, צעירים וצעירות שנורו בגבם הוצאו להורג, ועוד זוועות שאני לא אתאר כאן. אנחנו ידענו תמיד מי זה החמאס. עכשיו כל העולם יודע. हमास के गढ़ को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए इजराइल की सेना बंकर बस्टर बम गाजा पट्टी पर गिरा रही है। आपको बता दें, आईसिस के आतंकियों की तरह ही हमास के आतंकी इजराइल में बर्बरता कर रहे हैं। हमास के खूंखार अल कासिम ब्रिगेड ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला बोला था। अल कासिम यूनिट हमास की खूंखार मिलिट्री यूनिट है। अल कासिम ब्रिगेड फिलिस्तीन संगठन हमास की सैन्य शाखा है। मोहम्मद डैफ अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख है। अल कासिम ब्रिगेड 1994 से ही इजराइल के खिलाफ आतंकी हमले कर रहा है। यह गाजा पट्टी के भीतर संचालित होने वाला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हथियारबंद आतंकवादी समूह है। हमास के पास नेतृत्व के लिए कई बॉडीज हैं जो अपने हितों को साधने के लिए साजिशें रचता रहा है। मौजूदा वक्त में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनियेह हैं। हमले वाले दिन भी हनियेह खुशियां मना रहा था। इजराइल हमास युद्ध में अब तक करीब 1,600 लोगों की जान गई है, जबकि इजराइल के क्षेत्र में 1500 से ज्यादा हमास के आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। गाजा में 200 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है, जबकि इजराइल के 1 लाख सैनिक गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं। गाजा बॉर्डर पर इजराइल का नियंत्रण हो चुका है। इस वक्त गाजा पट्टी धुआं धुआं हो रही है। इजराइल का यहां टैंकों की तैनाती कर दी गई है और लगातार इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। एक बार फिर से मैं आपको क्लोज तस्वीरें दिखाता हूं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इजराइल के टैंक्स पूरे इस फील्ड में, एक ये खेत है उसके बगल में इजराइल ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है, क्योंकि बेहद नजदीक है। इसके तुरंत बाद गजा पट्टी का वो इलाका शुरू हो जाता है जहां पर बाढ़ लगे हुए, जिन बाढ़ और जिन नुकीले तारों को हमास के आतंकियों ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था।
जिस तरह से हवाई हमलों में गाजा पट्टी को मौत का मैदान बनाया गया, उसके बाद साफ है कि इजराइल हमास के खात्मे के बाद ही शांत होगा। हमास के हमलों ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और अब हमास के आतंकियों का अंत आईसिस के सरगना की तरह हो रहा है। इजराइल ठीक उसी तरह से हमास के आतंकियों को उनके बिलों से खोद कर खत्म कर रहा है, जैसे आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को ठीक 4 साल पहले 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी सेना ने घेर कर मारा था। उस वक्त बगदादी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी देते हुए कहा था कि स्पेशल फोर्स की एक रेड के दौरान बगदादी ने खुद को सुसाइड वेस्ट पहनकर उड़ा लिया। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका की मदद भी इजराइल को जल्द पहुंचेगी। अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल की मदद के लिए तैयार है। התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים ולא נעצור שם. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות. इजराइल को जिस तरह के हमास ने जख्म दिए हैं, उसके बाद से इजराइल दुनिया के सामने गाजा पट्टी की वो तस्वीरें पेश कर रहा है जिसे किसी ने आज से पहले नहीं देखा। यहाँ सायरन्स बजने शुरू हुए हैं इजराइल के इस शहर में। लगातार आप धमाके देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जहाँ हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें देखिए, हम यहाँ से बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। हमले लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। हालत ये हो गई है कि फिलिस्तीन अब यूनाइटेड नेशंस से बीच में आने की गुहार लगा रहा है। दूसरी ओर हमास के सीनियर नेता अली बारेख के मुताबिक हमास अमेरिका में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग कर रहा है। साथ ही दावा कर रहा है कि उनकी तैयारी महीनों तक युद्ध जारी रखने की है। हमास ने युद्ध के चौथे दिन 20 मिनट के भीतर ही 3000 रॉकेट दागने का दावा किया, जबकि इजराइल गाजा पट्टी को सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर बनाता जा रहा है। इजराइल भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर है, लेकिन उसके इरादे किसी सुपर पावर जैसे देश की तरह हैं। गाजा पट्टी के पास से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।